today's topic is NCERT, National Council of Educational Research and Training. NCERT, National Council of Educational Research and Training, was set in 1961 by the Government of India as an autonomous organization. जो NCERT है इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जो तय की गई थी 1961 में इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा एक आज़ाद संस्था के तौर पर. The objectives of the NCERT was to assist and advise the central and state government for the development of the new policies and programs to improve the quality of स्कूल एजुकेशन. NCERT का उद्देश्य है मदद करना, सलाह देना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को विकास करने के लिए जो न्यू पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका इम्प्रूव करने के लिए स्कूल की जो एजुकेशन है उनकी क्वालिटी को. NCERT owns the task of developing and publishing textbooks with the purpose to have a common education system in India. NCERT जिम्मेदारी लेती है किताबें प्रकाशित करने की इस पर्पस के साथ कि जो एजुकेशन का सिस्टम है इंडिया में एक जैसा हो. नेक्स्ट है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NCERT in 1961 was a major step taken for the development of school education which involves teacher education also. NCERT इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1961 में एक बहुत बड़े कदम के तौर पर स्कूल की एजुकेशन के विकास के लिए जो इन्वॉल्व है टीचर एजुकेशन के साथ भी. नेक्स्ट है इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट श्री अरबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली. इसका जो हेडक्वार्टर है जो श्री अरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली में है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCERT. NCERT के क्या उद्देश्य हैं. फर्स्ट है टू लॉन्च, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथन रिसर्च वर्क्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. शुरू करना रिसर्च वर्क्स को, आयोजन करना रिसर्च वर्क्स का, रिसर्च वर्क्स को मजबूत करना NCERT का पहला उद्देश्य है. नेक्स्ट है टू पब्लिश नेसेसरी टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स एंड अदर लिटरेचर फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. प्रकाशित करना जरूरी किताबें, पत्रिकाएं और बाकी लिटरेचर इस उद्देश्य को अचीव करना. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. इसका उद्देश्य है ऑर्गेनाइज करना, आयोजन करवाना टीचर की ट्रेनिंग को, जैसे कि जो टीचर जॉब कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देना और जिन्होंने अभी जॉब करनी है उन्हें ट्रेनिंग देना. उसकी जो ऑर्गेनाइज हैं वो करवाता है NCERT. नेक्स्ट है डेवलप इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस. विकसित करना इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट है कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, NGOs एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. कोलैबोरेट होना, करना, सहयोग करना, कोऑपरेशन करना और जुड़ना बाकी स्टेट की जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं उनके साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, NGO के साथ और जो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ. नेक्स्ट है एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एक्ट करना एक बुनियादी एजेंसी के तौर पर गोल हासिल करने के लिए कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हर जगह प्रोवाइड हो, हर जगह मिले. नेक्स्ट है फाइंड सॉल्यूशंस टू ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन ढूंढना हर एक जो एजुकेशनल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका, ये इसका उद्देश्य है NCERT का. नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड ऑल ओवर द कंट्री.
इसका उद्देश्य है प्रसारण करना एजुकेशनल प्रोग्राम्स का हर एक पूरी कंट्री में। नेक्स्ट है अरेंज एजुकेशनल ट्रेनिंग फॉर ऑल द टीचर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स थ्रू आउट द कंट्री। एजुकेशनल ट्रेनिंग का प्रबंध करना, अरेंज करनी हर एक टीचर के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स हैं कंट्री में। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एनसीईआरटी। क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं एनसीईआरटी की? फर्स्ट है रिसर्च। एनसीईआरटी कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च। एनसीईआरटी कंडक्ट करवाता है जो एजुकेशन के रिलेटेड रिसर्च होती है उससे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। एनसीईआरटी डेवलप्स एंड रिन्यू द स्कूल करिकुलर एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कम कंटेंट। एनसीईआरटी विकसित करता है, रीन्यू करता है स्कूल के जो करिकुलर मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उससे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। एनसीईआरटी प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू प्री सर्विस एज वेल एज इन सर्विस टीचर्स। एनसीईआरटी ट्रेनिंग देता है उन टीचर्स को जो जॉब कर रहे हैं, उन टीचर्स को भी जो अभी जॉब करने वाले हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एनसीईआरटी ट्राइज देयर बेस्ट टू रीच द अनरिच्ड एरियाज एंड एड्रेस देयर एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी कोशिश करता है कि अपनी तरफ से जे अच्छा करे और उन जगहों पे पहुँचे जहाँ पे नहीं पहुँचा जाता और जो एजुकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। नेक्स्ट है पब्लिकेशन एंड डिसमिनेशन। एनसीईआरटी वर्क्स एज publishing authority for the textbooks from 1st to 12th grade for different subjects, also brings workbooks, guidelines for teachers etc. एनसीईआरटी काम करता है एक पब्लिशिंग अथॉरिटी के तौर पे, उस अथॉरिटी के तौर पे जो प्रकाशित करती है किताबें 1st से 12th ग्रेड तक हर एक सब्जेक्ट्स की किताबें ये प्रकाशित करती है और वर्क बुक्स लाती है, गाइडलाइंस लाती है टीचर्स के लिए। नेक्स्ट है एक्सचेंज प्रोग्राम्स। काउंसिल ऑफन इंटरेक्ट्स विद रिप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ। काउंसिल जे एनसीईआरटी जे इंटरेक्ट करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जैसे कि यूनेस्को होगी, यूनिसेफ होगी, उनके साथ। नेक्स्ट है रोल ऑफ एनसीईआरटी इन टीचर एजुकेशन। एनसीईआरटी का क्या रोल है टीचर एजुकेशन में? फर्स्ट है प्रोफेशनल कोर्सेज। एनसीईआरटी हैज़ लॉन्च्ड वेरियस प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन कोर्सेज लाइक बीएड, एमएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। एनसीईआरटी लॉन्च करती है बहुत सारे जो प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन के कोर्सेज हैं जैसे कि बीएड होगी, एमएड 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टीचर्स की वो। नेक्स्ट है रिसर्च। डीईआर डिवीज़न ऑफ एजुकेशनल रिसर्च वर्क्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च।